तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो प्रीमियर लीग के 7 मैचेस हो चुके हैं। जस्ट अभी गेम वीक 7 कंप्लीट हुआ है एंड प्रीमियर लीग में इस बार हमें पता है बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए हैं। चाहे तुम फ्लोरिन वर्ट्स उठा दो, विक्टर ग्योकरेस उठा दो, अलेक्जेंडर इसाक उठा दो, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए जिन्होंने आज तक प्रीमियर लीग में नहीं खेला है और बहुत लोगों को डाउट्स था कि वो प्रीमियर लीग में अडेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे उन्हें देखने के लिए कि वो कैसा खेलने वाले हैं। बहुत सारी टीमों ने इस बार बहुत सारी क्या मतलब जो मेजर बिग 6 हैं सब ने मतलब अंधा पैसा उड़ाया है पूरा। बहुत बड़ी बड़ी साइनिंग्स की है, अपनी पूरी टीम्स रीबिल्ड की हैं और ये प्रीमियर लीग सीज़न अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग गया है, बहुत ही अच्छा गया है। कुछ टीमों ने डिसअपॉइंटेड किया है तो कुछ टीमों ने सरप्राइज़ किया है। तो हम हर टीम के बारे में बात करेंगे। सो if you are new to this channel, make sure to like and subscribe and let's get started. पहली टीम जिसकी मैं बात करूँगा वो है लिवरपूल। So I'm pretty sure कि going into this season लिवरपूल ने ऐसे साइनिंग्स कर चुकी थी कि हर कोई उन्हें फेवरेट्स मान रहा था। हर किसी की लिवरपूल फेवरेट टीम थी टू विन द प्रीमियर लीग। लास्ट सीजन दे वर द चैम्पियंस एंड अगर तुम उनकी साइनिंग्स देखो भाई, फ्रिम्पोंग लिया उन्होंने, इतना भयंकर राइट बैक। उन्होंने करकेज लिया है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द प्रीवियस सीजन। अलेक्जेंडर इसाक लिया है, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द प्रीमियर लीग अदर देन हालैंड। और उन्होंने एकिटिके लिया है, एकिटिके इसाक दोनों उठा दिए। फ्लोरिन वर्ट्स लिया है जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ है, उसको उठाया। इतने पैसे, अंधे पैसे उड़ाए उन्होंने और इतनी सारी साइनिंग्स किए हैं। लेकिन लोग ये भूल गए कि उनके प्लेयर्स ही बहुत जा चुके हैं। और प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि प्लेयर्स आए और सीधे मतलब अच्छे प्लेयर तो सीधे अडैप्ट करके मतलब फाड़ने लग जाएंगे, सीधे गोल्स मारने लग जाएंगे, सीधे असिस्ट मारने लग जाएंगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स एंड हमें वो मैचेस में दिखा। बहुत सारे नए नए प्लेयर्स हैं जो उनके स्ट्राइकर हैं। पहले जैसे आपके लुइस डियाज हुआ करते थे, जोटा हुआ करते थे, रेस्ट इन पीस, और नूनियस हुआ करते थे, तो उनके साथ पहले से केमिस्ट्री बैठी हुई थी। लेकिन अब जब आपके पास नए स्ट्राइकर्स है, एकिटिके हैं, अलेक्जेंडर इसाक है, दोनों जो साइड बैक्स हैं दोनों नए हैं, फ्रिम्पोंग है, करकेज है, अटैकिंग मिडफील्डर एक पूरा नया है, फ्लोरिन वर्ट्स है, तो थोड़ा केमिस्ट्री बैठने में टाइम तो लगेगा। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा उससे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया लिवरपूल ने। बहुत ही ज़्यादा शेकी स्टार्ट। अगर तुम स्टार्टिंग के 4 मैचेस देखो, हम सबको पता है वो कैसे मर के जीते हैं। पता नहीं कैसे जीते वो लास्ट में जाके, पता नहीं कैसे अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से। चाहे तुम डोमिनिक सोबोस्लाई की वो फ्री किक उठा के देख लो या वो लास्ट मिनट हेडर्स देख लो वर्जिल वैन डाइक के, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की वजह से उन्होंने कैसे ना कैसे सर्वाइव किया। लेकिन ये चीज़ मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं चलती और वो हमें दिखा। उन्होंने जस्ट अभी जो इस हफ्ते उन्होंने लगातार 3 मैचेस हारे हैं। पहला वो अपने क्रिस्टल पैलेस से हारे 2-1, फिर वो गैलातासराय से हारे 1-0 और अभी रिसेंटली चेल्सी से हारे हैं वो 2-1। और अब लिवरपूल क्राइसिस में लगती है। उनको आर्ने स्लॉट को एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वो अपने प्लेयर्स को साथ में मतलब फॉर्म बिठाए उन्हें और बताया कि मतलब कैसा करना है, क्या करना है। क्योंकि तुम देखो बहुत ही एट द मोमेंट्स बहुत ही मतलब शेकी लगी है लिवरपूल। आर्ने स्लॉट का जो फुटबॉल है, जो उसकी मतलब माइंड सेट है उसका, आर्ने स्लॉट का जो फुटबॉल है उसका ये है कि ही लाइक्स टू प्ले इन कंट्रोल। वो चाहता है उसके गेम उसके पूरे कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग के 6-7 मैचेस देखो प्रीमियर लीग के जो अभी हुए हैं, ज़्यादातर पोजीशन ऑपोजिशन के पास था, सिवाय तुम अगर एक जो उनका रेलीगेशन टीम के साथ था एक मैच, वो मैच छोड़कर तुम देख लो कि ज़्यादातर मतलब कंट्रोल में लिवरपूल दिखी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ पे ज़्यादातर पोजीशन रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं दिखी है। एंड फ्लोरिन वर्ट्स उठा के तुम देख लो, 8 मैच हो चुके हैं, 0-0-8 जा चुका है, उसका 0-0-9 आने वाला है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट उसके लिए भी। एकिटिके ने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है। अलेक्जेंडर इसाक का बिल्कुल डेडलाइन डे पे हुआ था साइनिंग, तो उसको भी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। फ्रिम्पोंग ने स्टार्ट अच्छा किया था, वो अभी विंगर खेल रहा है, साला के कवर के लिए खेल रहा है, विंगर खेल रहा है वो। करके इसका भी खेलता है, कभी नहीं खेलता है। लिवरपूल ने साइनिंग्स बहुत किए हैं, भर के किए हैं, अच्छे साइनिंग्स किए हैं। और मुझे पता है कि अगर किसी मोमेंट पे वो क्लिक होने लग गया, जो कि मुझे लगता है कि होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सीजन के, कभी ना कभी तो क्लिक हो गई, तो लिवरपूल विल बी अनस्टॉपेबल। लेकिन करंटली तुम देख लो, उनकी डेप्थ उठा के देख लो, अटैकिंग में भर के है, लेकिन तुम डिफेंसिवली देखो तो उनकी डेप्थ बहुत कम है। कोनाटे अगर इंजर्ड हो जाए, वर्जिल वैन डाइक अगर इंजर्ड हो जाए, तो इस कवर करने के लिए कौन है? कोई नहीं है। एक आपका गोमेज हो गया,
बस। और कौन है? ब्रैडली आपका राइट बैक खेलता है, लेफ्ट बैक रॉबर्टसन कवर है बस। तो मतलब डेप्थ डिफेंसिवली बहुत उन पे है नहीं। एलिसन भी अभी इंजर्ड हो चुका है 1-2 महीनों के लिए। तो लिवरपूल बहुत शेकी दिखी है, सेकंड इन द प्लेस है, 1 पॉइंट का उतना डिफरेंस है टॉप से। लेकिन लिवरपूल मुझे लगता है अच्छा करेगी, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा उन्हें। चैम्पियंस हैं, इतने अच्छे साइंस किए हैं, पैसे भर भर के उड़ाए उन्होंने। तो लिवरपूल 7 मैचेस खेली हैं, 5 विन्स 0 ड्रॉज एंड 2 लॉसेस हो चुके हैं उनके विद 15 पॉइंट्स। अच्छा स्टार्ट है, सेकंड अच्छा करेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम जो कि है मैनचेस्टर सिटी। तो हमने लास्ट ईयर देखा कि सिटी ने क्या गंद मचाई थी, भर भर के गंद मचाई थी उन्होंने। लगातार जो मैचेस हार रहे थे, जीते जिताए मैच 3-0 से हार जा रहे थे, 5-3 कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। इस सीज़न उन्होंने स्टार्ट किया है, 1-2 मैचेस उन्होंने ऐसे खेलने हैं कि बिल्कुल 4-0 5-0 जीत जाने हैं, और फिर ऐसा लगता है कि भाई पेप गार्डियोला इज़ बैक, गार्डियोला बॉल इज़ बैक। लेकिन फिर अगला मैच वो इतना गंदा हारेंगे कि पूछो मत। सिटी का वही चलता है, ऊपर नीचे चलता रहता है उनका। रॉड्री भी थोड़ा वापस आया था, लेकिन अभी जस्ट पिछले मैच में वो इंजर्ड हो चुका है, और उसके रिएक्शन से लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म इंजरी होने वाली है। तो सिटी को वापस वही दिक्कत होने वाली है। रॉड्री जब खेलता है तो सिटी बहुत अच्छी लगती है दिखने में, इन पोजीशन वो बहुत अच्छा खेलती है, आउट ऑफ पोजीशन भी थोड़ा उनका जो ट्रांस जाता है वो भी बहुत अच्छा करती है सिटी। लेकिन अब रॉड्री भी इंजर्ड हो चुका है, और डिफेंसिव में देखा टाइम टू टाइम डिफेंसिवली सिटी खुलती रहती है, पोजीशन पे रहती है। कुछ प्लेयर्स उनके वापस फॉर्म में आए हैं जो उनके लिए अच्छी बात है। उन्हें राइंडर्स को साइन किया था, उन्हें चर्की को साइन किया था, चर्की जो कि इंजर्ड है अभी। राइंडर्स ने बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट किया, उसने जल्दी से अडेप्ट किया है गार्डियोला के सिस्टम में। बाकी तुम अगर देखो हालैंड तो गोल मारता ही है भाई। फोर्डन लुक्स बैक टू हिज बेस्ट। डोकू बहुत बढ़िया खेल रहा है, निको ओराइली बहुत अच्छा खेल रहा है। डिफेंसिवली वो खुल रहे हैं, एंड अभी उनकी तुम पोजीशन देखोगे तो दे आर 5th इन द टेबल। 7 में से 4 जीते हैं, एंड दे आर 3 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द टॉप। आई थिंक गार्डियोला थोड़ा अडेप्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस करके थोड़ा ऊपर तो आएगा ही, क्योंकि गार्डियोला का रिकॉर्ड है कि वो 2 साल लगातार बिना लीग जीते कभी गया नहीं है, और पिछले साल तो जीता नहीं था। तो इस साल आई थिंक ही विल डू बेटर। लीग जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सिटी फाइट देगी, टाइटल के लिए कम्पीट ज़रूर करेगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगली टीम टॉटनहम हॉटस्पर, इन्होंने भी बहुत अच्छी साइनिंग्स की है। लास्ट डेडलाइन में वो जावी सिमोंस लाए हैं, कुडुस उन्होंने साइन किया था, जो कि अभी तक बहुत अच्छी साइनिंग लग रही है। बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द टॉटनहम टीम मोहम्मद कुडूस है, क्या उसने मतलब बढ़िया खेल रहा है। और जावी सिमोंस को भी देखो, उतना प्रॉब्लमेटिक उसको लगा नहीं है अडेप्ट करने में प्रीमियर लीग के, मतलब अभी भी अडेप्ट हो रहा है, लेकिन उतना शेकी भी लगा नहीं है। जावी सिमोंस भी अच्छा कर रहा है। टेबल में तुम देखो टॉटनहम आर 3rd इन द टेबल, 2 पॉइंट्स का फ़र्क है सिर्फ आर्सेनल और टॉटनहम में। टॉटनहम बहुत अच्छा कर रही है, नया कोच है, नया कोच के अंदर है, वही उनका डेवलपिंग फेज चल रहा है। थॉमस फ्रैंक बहुत बढ़िया कोच है। तुम अगर उनका गोल्स कंसीडर्ड भी देख लो, 5 है सिर्फ, 5 गोल उन्होंने अभी तक खाए हैं 7 मैचों में, क्योंकि थॉमस फ्रैंक की फिलॉसफी वही है, जो उसका प्लेइंग स्टाइल है कि वो डिफेंसिवली उस अपने प्लेयर से चाहता है कि डिफेंसिवली सॉलिडिटी रहे, वो डिफेंस अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करे, और अटैक में वो ट्रांजिशंस में खेलता है बहुत। तो टॉटनहम हॉटस्पर अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, 3rd में कर रही है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि 3rd में रहेगी, लेकिन बढ़िया खेल रही है। थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा ड्रॉप ऑफ करेगी बीच में, टॉटनहम करने वाली है आगे जाके, क्योंकि अगर तुम क्योंकि अब जाके जो फुटबॉल का गेम हो चुका है वो पूरा स्क्वाड का गेम है। अगर तुम पे स्क्वाड अच्छा है तो तुम हर कंपटीशन में फाइट दे सकते हो। लेकिन टॉटनहम का तुम देखो, अभी वो चैम्पियंस लीग में बहुत टाइम बाद कम्पीट कर रहे हैं, एंड प्रीमियर लीग में वो कर रहे हैं, और बाकी वो FA कप काराबाओ कप में भी खेलेंगे। तो इंजरीज़ तो होंगी, इंजरीज़ तो हर टीम की होंगी, लेकिन जैसे उनका जो मैडिसन उठा के देख लो, मैडिसन को भी ACL हो गया है। बहुत सारे उनके मेन प्लेयर्स बाकी कभी इंजर्ड रहते हैं, कभी कोई आता है तो दूसरा इंजर्ड हो जाता है, तो उनकी भी इंजरी इश्यूज़ हैं। आई थिंक थोड़ा ड्रॉप ऑफ वो करेंगे। चैम्पियंस लीग में भी थोड़ा अच्छा स्टार्ट रहा है उनका, और प्रीमियर लीग में भी 3rd चल रहे हैं। आई थिंक दे विल बी गुड। और अगर अगली वीडियो में अगर प्रीमियर लीग की बनाऊंगा तो वो बनाने वाला हूँ 18 मैचेस के बाद, एंड आई थिंक 18 मैचेस तक टॉटनहम की पोजीशन होने वाली है 7th या 8th। सिटी की पोजीशन की बात करूँ तो सिटी मुझे लगता है कि दे विल बी 18 मैचेस के बाद या तो 4th रहने वाले हैं या तो 5th रहने वाले हैं। लिवरपूल की बात करूँ तो आई थिंक लिवरपूल 3rd में आ जाएगी, और 2nd में जो मुझे लगता है आएगी वो है चेल्सी का तुम देख लो, चेल्सी का भी वही रिबिल्डिंग फेज चल रहा है एनजो मैरेस्का के अंडर। लेकिन चेल्सी की एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है
कि रेड कार्ड हर मैच में, पिछले 3-4 मैच उठा लो तुम, रेड कार्ड पे रेड कार्ड खाए उन्होंने। लास्ट मैच जो लिवरपूल को उन्होंने हराया 2-1, उसमें भी रेड कार्ड खा लिया भाई। उसमें प्लेयर ने नहीं खाया, कोच ने खाया, लेकिन खाया। चेल्सी का भी वही है, कभी बहुत अच्छा खेलती है, कभी बहुत ही गंदा खेलती है। चेल्सी के भी बहुत ज़्यादा उनके इंजरी के इश्यूज चल रहे हैं। लास्ट मैच तुम देखो, उन पे सिर्फ 2, पूरे की पूरी स्क्वाड में सिर्फ 2 ही सेंटर बैक है जो फिट थे, और वो भी उस मैच में इंजर्ड हो गए। एक मोमेंट पर लास्ट के मतलब 15-20 मिनट में तो उन्होंने 4 जो उनकी डिफेंस लाइन खेल रही थी, चारों के चारों साइड बैक खेल रहे थे। वो हार्टो सेंटर बैक खेल रहा था और रीस जेम्स सेंटर बैक खेल रहा था। तो उनकी डिफेंसिवली बहुत इश्यूज आ रहे हैं। रेड कार्ड वो बहुत खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। कोल पामर भी इंजर्ड हो चुका है, वो भी थोड़े टाइम के लिए आउट है। मरिस्का के बीच में सैकिंग की भी बात चल रही थी, बट आई स्टिल थिंक बहुत ही अच्छा मैनेजर है। चैम्पियंस लीग में ले गया उन्हें चेल्सी को लास्ट ईयर, कॉन्फ्रेंस लीग भी जीती चेल्सी ने। चेल्सी अच्छा करेगी एंड आई थिंक प्लेयर्स उनके जैसे जैसे वापस आएंगे। रीस जेम्स उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इस बार इंजर्ड नहीं है, क्योंकि रीस जेम्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द लीग। तो अगर वो फिट रहता है चेल्सी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा चेल्सी के लिए। एंड आई थिंक 18 मैच तक वो सेकंड रहने वाले हैं। बाकी तुम उनकी साइनिंग्स देख लो तो उन्होंने गर्नाचो साइन किया था, उन्होंने एस्तावाओ साइन किया था। एस्तावाओ ने भी बहुत बढ़िया खेला है। लास्ट मैच में उसने क्या विनर मारा था। गार्नाचो ने भी पिछले 1-2 मैचेस खेले हैं एंड अच्छा लगा है गार्नाचो। यूनाइटेड से जाकर तो सभी अच्छा लगता है भाई। बाकी जाओ पैड्रो देख लो, बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई। क्या मतलब होल्ड अप प्ले, हर चीज़ की बात कर लो भाई, प्रॉपर स्ट्राइकर जाओ पैड्रो बहुत अच्छा खेल रहा है। लियाम डिलाप भी साइन किया था, जो कि मुझे लगा था कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया साइनिंग की थी, लेकिन वो अभी इंजर्ड हो चुका है। अभी 1-2 महीने उसको और लगेंगे वापस आने में। बाकी उनकी स्क्वाड इसलिए तो है भाई, जो उन्होंने 75,000 करोड़ जो उन्होंने प्लेयर्स खरीदे हुए हैं इसी टाइम्स के लिए तो हैं, जब उनकी इंजरी वगैरह इतनी भर भर के हो रही है। तो उन पर है बैकअप्स बहुत अच्छे हैं, स्क्वाड डेप्थ भर भर के उन पर, तो दे विल बी फाइन। चैम्पियंस लीग में भी खेल लेगी अच्छा खासा और प्रीमियर लीग में भी खेल लेगी। अगली टीम की बात करें तो वो टीम है जो कि अभी टॉप ऑफ द टेबल है, आर्सेनल। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों बोला 3 बार, लेकिन आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है। अगर तुम गोल्स कंसीडर्ड देख लो उनके, तो सिर्फ अभी तक 3 गोल खाए हैं 7 मैचेस में। डिफेंसिवली हमें पता है भाई, आर्सेनल हैज़ आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन यूरोप। तुम उनके बैकअप देख लो, अगर वो बैकअप्स किसी और टीम में खेलेंगे तो वो पक्का स्टार्ट करने वाले हैं। गैब्रियल हैज़ बीन फैंटास्टिक फ्रॉम डे वन। सलीबा को भी 1-2 बार इंजरी हुई थी, लेकिन वो बढ़िया खेल रहा है। टिम्बर का तो तुम पूछो मत, इतना अंडररेटेड प्लेयर है। मेरे लिए द बेस्ट राइट बैक इन द लीग। बहुत अच्छा खेलता है। पूरा ओवरऑल तुम उसकी परफॉर्मेंस देख लो, अटैक भी करता है, डिफेंस भी करता है। ड्रिबल उसको कोई कर नहीं पाता, बहुत ही रेयरली वो ड्रिबल होता है। डिफेंसिवली इतना सॉलिड रहता है, बहुत बढ़िया प्लेयर। कैलिफारी तुम देख लो भाई, कैलिफारी को तुम अगर कभी खेलते देखोगे ना आर्सेनल में, भाई ऐसा लगता है वो सबसे ज़्यादा फ्रीडम उसे ही देगी है। वो कहीं भी घूमने लग जाएगा। लेफ्ट बैक से वो राइट विंगर बन जाता है, स्ट्राइकर बन जाता है, नंबर 10 खेलने लग जाता है, लेफ्ट विंगर बन जाता है, कहीं भी मार जाता है। और भाई कंप्लीट प्लेयर, जो मुझे लगता है कैलिफारी जो हमने पिछले साल साइन किया था, ही कुड, उसकी जो एबिलिटीज़ थी, जो उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी है, वो हमें लास्ट सीज़न बिल्कुल ही मतलब बहुत कम देखने को मिली थी, क्योंकि हमें पता है कि पूरे सीज़न वो कभी आता था, अच्छा खेलता था, इंजर्ड हो जाता था। लेकिन अभी तक जो पॉजिटिव है सबसे बड़ा आर्सेनल के लिए मेरे लिए वही है कि कैलिफारी 7 मैचेस में बिल्कुल भी शेक ही नहीं लगा। एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब इंजर्ड होने वाला है, हो ही गया, नहीं हुआ इंजर्ड। इंटरनेशनल ब्रेक में भी गया, इंजर्ड नहीं हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छा खेल रही है। और बाकी तुम अगर स्क्वाड डेप्थ की बात कर लो आर्सेनल की, तो भाई क्या स्क्वाड डेप्थ है। आर्सेनल में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे बीच में साका इंजर्ड हुआ था तो मैडोके खेल रहा था, और अगर ये लास्ट सीजन होता ना, साका अगर इंजर्ड हो जाता, अगर ओडेगार्ड इंजर्ड हो जाता, तो आर्सेनल का पूरा मतलब सीज़न ख़राब हो जाता है, पूरा उनका मोमेंटम चला जाता है। लेकिन अब हमने ओडेगार्ड देखा, बेचारा 3 बार इंजर्ड हो चुका है, लेकिन उसकी कमी अभी तक हमें खली नहीं है बिल्कुल भी। साका भी जब इंजर्ड था तो उसकी कमी महसूस नहीं हुई बिल्कुल। मैडोके ने इतना प्रॉपर कवर किया है। ओडेगार्ड के तुम्हारे पास एजे है, नॉनेरी को तो बेचारा का गेम टाइम भी नहीं मिल रहा है। डाउमैन पड़ा हुआ राइट विंग में, भाई इतनी डेप्थ है बढ़िया। अभी तो हिनकैपिया ने अभी तक खेला भी नहीं, जो कि इतना भयंकर प्लेयर है। तुम देखना अगले सीज़न, इस सीज़न मुझे लगता नहीं कि उतना खेलेगा वो, क्योंकि माइल्स लुइस के लिए और कैलिफारी ज़्यादा खेलने वाले हैं लेफ्ट बैक पे। हिनकैपिया को भी मौका मिलेंगे, लेकिन डेप्थ की बात करो आर्सेनल में, भाई इतनी भयंकर डेप्थ है। और आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है, 3 मैचेस खाए हैं, 3 गोल्स खाए हैं सॉरी। और तुम अभी इंजरी देखो, अभी उनका काई हावर्ट्स नहीं आया, अभी गैब्रियल हेजूस नहीं आया, अभी नॉनी मैडोके आना बाकी है। नोरगार्ड ने तो अभी खेलना शुरू भी नहीं किया है। और ज़ुबिमेंदी की तुम बात मत करो भाई, क्या खेल रहा है बंदा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन द आर्सेनल स्क्वाड। और एज ए नेबे भी तक की मतलब
वो अभी ग्रूव में आया नहीं अपने ऐसे, अगर आने लग गया ना एक टाइम पे बढ़िया खेलने वाला है। विक्टर ग्योकरेस हाईएस्ट गोल स्कोरर अभी आर्सेनल का, 3 गोल है, थोड़ा कम है, लेकिन एक बार आर्सेनल उसे फीड करेगी एक पॉइंट ऑफ टाइम में और बहुत अच्छा करेगी, और ग्योकरेस वहाँ पे कैपिटलाइज करेगा गारंटी। तो आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है, बहुत प्यारा खेल रही है, एंड आई थिंक 18 मैचेस तक भी वो बहुत टॉप में रहने वाली है। जो मैंने अपनी प्रीवियसली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दिए थे, उसमें मैंने चैम्पियंस लीग में आर्सेनल को दिया था और लिवरपूल को प्रीमियर लीग के लिए दिया था। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मैं दोनों में आर्सेनल रखना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं रखा ताकि मैं थोड़ा फिर देलुलू ना लगूं। लेकिन अब आई विल बी हैप्पी टू बी रॉन्ग। मैं चाहता हूँ आर्सेनल जीते, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ आर्सेनल प्रीमियर लीग जीते। लिवरपूल ड्रॉप ऑफ कर रही है, एंड आई थिंक वो थोड़े और पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। सिटी उतना अच्छा लग नहीं रही है, सिटी भी करेगी। आर्सेनल पे एक बहुत ही बढ़िया चांस है कैपिटलाइज करने का, आराम से मतलब मैचेस जीतो, 4-5 मैच, 4-5 पॉइंट्स की लीड लो आराम से और ख़त्म करो प्रीमियर लीग। अगली टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड, अपनी प्यारी मैनचेस्टर यूनाइटेड। पता नहीं इन्होंने पता नहीं कितने पैसे उड़ाए हैं, पैसे पता नहीं, ये कुछ चैम्पियंस लीग वगैरह खेलते हैं नहीं, पता नहीं इनके पैसे वगैरह कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने पैसे उड़ाए हैं। लास्ट सीज़न उनकी दिक्कत थी, जो गोल्स नहीं मार पाते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइनिंग्स की, उन्होंने सेस्को लाया, उन्होंने कूनिया लाया, उन्होंने एम्ब्यूमो लाया। कूनिया और एम्ब्यूमो वन ऑफ द मोस्ट मतलब गोल स्कोरर्स इन द प्रीमियर लीग वो लाए, ताकि उनके गोल स्कोरिंग की जो दिक्कत है वो पूरी हो। और इस सीज़न उनकी क्या दिक्कत है, गोल स्कोरिंग। क्लासिक मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब इतना अटैक लाने के बावजूद तुम गोल नहीं मार पा रहे हो, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। और भाई ग्रिम्जी टाउन से बाहर हो चुके हैं, ग्रिम्जी टाउन से। चलो जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड है, आदत लग चुकी है अब तो भाई। ओनाना को ये बेच चुके हैं, नया कीपर लाए हैं लेमंस। आखिर फाइनली अपने फैंस की इन्होंने पुकार सुनी और एक कीपर लाया ढंग का, जो कि जिसने अब जाके एक मैच खेला है, उसमें उन्हें पता नहीं कितने टाइम बाद उनकी क्लीन शीट रही है लेमंस की। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर तुम पोजीशन देखो अभी 10th चल रही है इन द टेबल, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर तुम उनकी साइनिंग्स उठा के देखो जो उन्होंने की है, तो उनको थोड़ा तो ऊपर होना चाहिए इससे, थोड़ा क्या बहुत ऊपर होना चाहिए इससे। क्योंकि अगर तुम उनके वो देख लो कि मतलब किस किस क्या क्या कॉम्पिटिशन खेल रहा है, वो प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, काराबाओ कप खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे, FA कप खेलेंगे, सॉरी FA कप से बाहर हुए हैं वो, कैराबाओ कप खेलेंगे, चैम्पियंस लीग में वो है नहीं, यूरोपा लीग में वो है नहीं, कॉन्फ्रेंस लीग में वो है नहीं। तो भाई उनके पास इतना अच्छा चांस है कि प्रीमियर लीग में पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अगले साल के लिए चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन नहीं भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है भाई, 10th में चल रहे हैं, पता नहीं कैसे। मतलब रूबेन अमोरिम बेचारा, उसके तुम आंखें देख लो, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं मेरी तरह, पता नहीं क्या कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। मतलब इतना मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, उनके सिस्टम में दिक्कत है, उनकी टीम में दिक्कत है, उनके स्टेडियम में दिक्कत है, उनके कोच में दिक्कत है, या यूनाइटेड में दिक्कत है, पता नहीं भाई। मिडफील्डर उनको, मुझे लगता है उनको बहुत ज़रूरत है एक प्रॉपर मिडफील्डर की, जो कि होल्ड अप प्ले कर ले, वन टच पासेस कर ले, गेम चला ले। लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया, उन्हें भर भर के आगे के साइन कर दिए, लेकिन ये भूल गया कि डिफेंसिवली को चाहिए होता है। वो बेचारा कैसेमीरो खेल रहा है, बुढ़ा उगाड़ते खेल रहा है, जो कि अडेप्ट नहीं कर पाया, हमें दिख रहा है। बेचारा हॉयलैंड छोड़ के गया तो नापोली में इतने गोल मार रहा है कि पूछो मत भाई। यूनाइटेड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा जब बाकी टीम्स ड्रॉप ऑफ करेंगी, क्योंकि बाकी टीम्स तो भाई चैम्पियंस लीग में भी कम्पीट कर रही है ना, बाकी टीम्स तो कैराबाओ कप में भी, FA कप में भी कम्पीट कर रही हैं, तो उनकी थोड़ी जब इंजरीज वगैरह होंगी तो तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। सेस्को ने 2 गोल मार चुके हैं, सेस्को मुझे लगता है थोड़ा और बेटर करेगा, जैसे जैसे वो टीम की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि टीम कैसे खेल रही है, एमआरएम उसे कैसे खिलाना चाहता है, तो गोल्स मारेगा। बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है सेस्को। एम्ब्यूमो अच्छा दिख रहा है टाइम्स में, लेकिन वो उतने गोल्स और असिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। कोनिया भी एजेंट O7 जा चुका है। मुझे लगता है टॉप 5 चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी अपनी चहीती न्यूकासल यूनाइटेड, जो कि वन ऑफ द टीम्स है, जो कि आर्सेनल के अलावा जो कि मुझे अच्छी लगती है देखने में, वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम्स इन द लीग, और उन्होंने भी बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं। दे हैव साइंड निक वॉल्टरमार्ट, दे हैव साइंड योन वीज़ा फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, जिसने बहुत लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा खेला था। बाकी उनका गॉड ईसाक चला चुका है, और उन्होंने बाकी साइनिंग्स भी की हैं। उनके जो मिडफील्डर हैं वही है टोनाली, गिमेराइज और एक और जो भी है। तो न्यूकासल ने अच्छा खेला है, उनकी करंटली अभी 11th रही है पोजीशन। वो इस बार चैम्पियंस लीग में भी कम्पीट करने वाला है, तो उनके लिए मुझे लगता है एक बहुत ही टफ सीज़न जाने वाला है, क्योंकि उन पे इनफ स्क्वाड डेप्थ नहीं दिखती मुझे कि वो दोनों कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर पाए। एंड वो ट्राई करेंगे, मुझे पता है कि चैम्पियंस लीग में भी ट्राई करेंगे, प्रीमियर लीग में भी ट्राई करेंगे, और दोनों तरफ वो हक देंगे। दोनों तरफ से वो उनका मुझे लगता है नहीं होने वाला है, तो इस बार
बहुत ही टफ काम है न्यूकासल के कोच के लिए कि कुछ करे, एडी हाउ कुछ करे इस बार। 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, 3 मैच ड्रॉ किए और 2 मैच हारे हैं। 9 का जीडी अच्छा बेटर कर सकते हैं। जब उनकी स्टार्टिंग में जब उनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं था तो बेचारा गॉर्डन को स्ट्राइकर खिला रहे थे, लेकिन अब जाके उन पर जब स्ट्राइकर आया उन पर थोड़ा दिमाग आया तो बेचारा गॉर्डन को उन्होंने लेफ्ट विंग खिलाना शुरू किया, तो थोड़ा बेटर लगी है न्यूकासल। डिफेंस उनका अच्छा है, फिजिकल, वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है न्यूकासल एंड आई होप कि दे विल डू वेल। अगली टीम की बात करें, एस्टन विला। उनाई एमरी बहुत बढ़िया कोच है लेकिन बहुत ही गंदा स्टार्ट प्रीमियर लीग का। करंटली तुम उनकी पोजीशन देखो 13, अभी तो 13 है। अगर तुम 2 हफ्ते पहले पूछते तो भाई वो रेलीगेशन जोन में थे, बहुत ही गंदा खेल रहे थे। साइनिंग्स उन्होंने उतनी की नहीं इस बार, मार्टिनेस छोड़ के जाने वाला था लेकिन वो टीम में रुक गया है, वहीं खेल रहा है बेचारा, एस्टन विला में खेलना पड़ रहा है उसको। वॉटकिंस का भी उतना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट गया है, उतने गोल्स कॉन्ट्रीब्यूशन आए नहीं है। डैनियल मालन हैज़ लुक्ड अ लॉट बेटर देन द प्रीवियस सीजन, अच्छा करेगी। स्टिल आई थिंक अच्छी टीम है उनकी, थोड़ा फाइट देनी पड़ेगी उन्हें इस बार। वो उसमें भी खेल रहे, कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि मतलब अगले साल वो जीत के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, और आई थिंक उन्हें भी पता है कि वो प्रीमियर लीग इस बार बहुत टफ होने वाली है और चैंपियंस लीग का स्पॉट इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक दे विल अच्छा करेंगे। वो कोच उनके पास वर्ल्ड क्लास कोच है एक, आई थिंक दे विल डू अ लॉट बेटर, जो कि अभी तक दिख रहा है। बाकी कुछ टीम्स जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टल पैलेस तुम देख लो भाई, जो उनका कोच है उसने क्या मतलब बढ़िया करा है टीम को मेंटेन। भाई उनके हर साल कोई ना कोई मतलब मेन प्लेयर चले जाते हैं, इस साल उनका ऐसे चले गया, लेकिन स्टिल तुम क्रिस्टल पैलेस को देखो भाई, 6 इन द टेबल है। और अगर तुम पिछले मैच को छोड़ दो तो भाई दे वर अनबीटन इन द 6 मैचेस, इन द फर्स्ट 6 मैचेस उनको किसी ने हराया नहीं था, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। मार्क यूही हैज़ बीन ब्रिलियंट, मटेटा बढ़िया खेल रहा है भाई, सार कितना बढ़िया खेल रहा है, बहुत ही प्यारा। उनके राइट बैक है मुनियोज, वो भी गोल्स मार रहा है, पता नहीं 3 गोल 3 असिस्ट हैं उसके 6 मैचेस में, बहुत ही भयंकर खेल रही है क्रिस्टल पैलेस। एंड थिंक थोड़ा आई थिंक ड्रॉप ऑफ तो करेगी, क्योंकि वही है भाई, बड़ी टीम्स के साथ थोड़ा उतना फाइट देना, कम्पीट करना लॉन्ग टर्म में थोड़ा नहीं हो पाता, लेकिन आई थिंक दे विल बी गुड एंड दे विल बी अ टीम टू लुक आउट फॉर। बाकी टीम्स जो अच्छा कर रही हैं अभी करंटली, तुम बॉर्नमथ उठा के देख लो, बॉर्नमथ भी उनके मतलब मेन प्लेयर सारे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने सेमेन्यू रखा, सेमेन्यू वो रख पाए अपने पास, और भाई बंदा क्या आउटपुट दे रहा है, मतलब ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अप टू 84% ऑफ टीम का जो जी है उसका 84% सेमेन्यू ने दिया है। क्या खेल रहा है बंदा, एंड आई थिंक कि अगले सीज़न वो किसी ना किसी बड़ी टीम में जाने वाला है, ये तो लगभग पक्का सबको दिख ही रहा है। मतलब वो पहले तो मतलब उस पर पेस थी, ड्रिबलिंग थी, लेकिन अब वो अपने गेम में थोड़े गोल्स और फिनिशिंग भी ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही भयंकर प्लेयर बन रहा है। और बॉर्नमथ भी 4th में चल रही है भाई, पिछले साल हमने देखा था क्या मस्त खेल रही थी बॉर्नमथ, लेकिन लास्ट में आ जाता है थोड़ा वो अपने ट्रैक से हट गए थे। आई थिंक अच्छा करेगी बॉर्नमथ, 4th में चल रही है। अगली एवर्टन देख लो, एवर्टन भी 8th में चल रही है, एवर्टन ने बहुत अच्छा किया है। एवर्टन का तुम देख लो पिछले मतलब अगर तुम 4-5 साल देखोगे तो वो स्टार्टिंग में कभी इतना ऊपर रहती नहीं है, मतलब अपर हाफ ऑफ द टेबल कभी एवर्टन रहती नहीं है, लेकिन इस बार रह रही है। ग्रिलिश उनके लिए बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, उसको जो फ्रीडम ऐसा लग रहा है ना कि उसका मतलब वो बंधनों से मुक्त हो चुका है, उसको देख कैसा लगता है क्या उसको फ्रीडम में खेल रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब एवर्टन कुछ ट्राई कर रही है, अगर वो हार रही है तो उनको पता है कोई बंदा आउटपुट निकाल के देगा तो वो सिर्फ ग्रिलिश देगा, वो पूरे गेम में ग्रिलिश को बॉल देती है और वो भाई आउटपुट देता भी है। बहुत बढ़िया खेल रही है एवर्टन, ग्रिलिश तो भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। इंग्लैंड के लिए भी वापस मुझे लगता है वर्ल्ड कप खेलेगा इस बार। बाकी तुम उठा के देख लो, जो इस बार न्यूली प्रमोटेड टीम्स हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया किया है। तुम सनडरलैंड देख लो, अभी थोड़ा ड्रॉप ऑफ कर चुके हैं वो 9th में, और मुझे लगता है ड्रॉप ऑफ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो न्यूली प्रमोटेड टीम होते हैं उनके लिए उतना ईजी नहीं होने वाला प्रीमियर लीग। तुम देख लो पिछले जो रिकॉर्ड्स देख लो कि जो हर बार जो टीम्स ऊपर आती हैं प्रीमियर लीग में प्रमोट होकर, वही टीम्स वापस रेलीगेट हो जाती हैं। लेकिन सनडरलैंड मुझे लगता है इस बार सर्वाइव कर जाएगी। उन्होंने साइनिंग्स तो अगर तुम देखो तीनों टीम्स से जो ऊपर आई हैं, सबसे ज़्यादा पैसे सनडरलैंड ने उड़ाए हैं। साइनिंग्स भी तुम उनके देख लो बहुत ही बढ़िया किया है। ग्रानिट जाका साइन किया उन्होंने एज अ कैप्टन, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन अब पिछले 1-2 मैच वो हार चुके हैं, तो सनडरलैंड का भी ड्रॉप ऑफ हुआ है। बाकी एक ही नॉटिंघम फॉरेस्ट, भाई इन्होंने भी क्या गंद मचाई है। अभी इनकी तो पोजीशन देख लो 17th। इनका जो भी झगड़ा हुआ था, नूनो इतना बढ़िया मैनेज कर रहा था लास्ट सीजन, उन्होंने देखा कि भाई क्या बंदा टीम को कहाँ से लेके कहाँ तक लाया है, और भाई इतना बढ़िया कर रहा था बंदा और तुमने उसको सैक कर दिया। इंटरनली उनका जो हुआ लड़ाई हुई, अपने जो भी बोर्ड मेंबर से लड़ाई हुई, जो भी ओनर वगैरह थे उनके साथ डिस्प्यूट वगैरह हुआ, जिसकी वजह से नूनो को सैक कर दिया गया है। एंड अब पोस्टेकोग्लू जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैनेजर है,
6 मैच खेल चुका है और अभी तक एक भी नहीं जीता है, वो एक भी नहीं जीता है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, थोड़ा ट्रांजिशन होने में टाइम तो लगेगा। और पोस्टेकोग्लू भाई अपने दूसरे साल में जीतता है ना कुछ, मुझे लगता है दूसरे साल में नहीं जीतेगा इस बार, अगर रहा तब तक तो नॉटिंघम फॉरेस्ट 17th है अभी टेबल में। आई थिंक थोड़ा ऊपर तो जाएगी, थोड़ा जब टाइम लगेगा, टीम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग लेगी कि पोस्टेकोग्लू हमसे क्या चाहता है, प्लेयर्स उनके जो समझेंगे उसकी फ़िलासफ़ी को थोड़ा बेटर करेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट। उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, गिब्स वाइट है, बाकी वुड है, वुड का भी स्टार्ट उतना अच्छा गया नहीं है। मैंने उसका FPL में लिया था, पता नहीं क्या गंद करी हुई थी उसने, इतने पॉइंट्स ड्रॉप करें। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट 17th। और अगर तुम बाकी टीम की बात कर लो जो कि ऐसी छोटी मोटी टीम बच जाती हैं, जैसे लीड्स हो गया, ब्रेंटफोर्ड हो गया, ये अभी मिड टेबल वगैरह ही हैं और ये मिड टेबल ही रहने वाले हैं। और मैंने उनके ज़्यादा मैचेस देखे भी नहीं हैं, तो मैं उतने ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। जब मैचेस नहीं देखे तो ओपिनियन कहाँ से दूँ। तो ये था इस वीडियो के लिए। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही चुकी है तो भाई लाइक भी मार दो, मन करे सब्सक्राइब मार दो, कमेंट भी मार देना। एंड पीस आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।